बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हर साल के एंड पे हम लिस्ट बनाया करते थे, लंबी लंबी चौड़ी 3-4 लिस्ट बनाया करते थे। इस बार लिस्ट में थोड़ी सी कमी आई। वो इसकी वजह ये थी कि मैं दिसंबर के मंथ में एंड पे थोड़ा सा बिजी रहा। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी कि ये मेरी इस मंथ की लास्ट वीडियो है, और उसके अंदर मैंने रीज़न बताया था कि मेरे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं ये पूरा मंथ उसमें कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कवर्स बनाने का टाइम नहीं था। वॉलंटरली अगर आप कुछ लोग उसमें जो है ना वो उसमें हिस्सा डालना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियोस के कवर्स बना कर दिए, और मैंने फिर उसके बाद वो वीडियोस लगाई, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी। अमूमन मैं 3 से 4 से 5 वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, ताकि अगर मैं कहीं बिजी भी हो जाऊं तो वो वीडियो शेड्यूल के मुताबिक अपनी चलती रहें। तो इस तरह वो बहुत सारे भाइयों ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे भाइयों ने कवर्स बना के दिया। आपने देखा होगा कि वीडियो स्टॉप नहीं हुई, और उसका सारा क्रेडिट मेरे उन तमाम भाइयों को जाता है जिन्होंने मुझे इन वीडियोस के कवर्स बना कर दिए। तो उन तमाम भाइयों का आप नीचे जो है ना वो शुक्रिया भी अदा करें, और मैं भी उनका बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना काम समझकर, अपना चैनल समझकर, ये चैनल आपका ही है, ये चैनल आप लोगों का ही है, उन्होंने अपना चैनल समझकर इतना प्यार शो किया कि मुझे इतने कवर्स बना दिए कि मेरा पूरा महीना आराम से गुजर गया। लेकिन मैं बिजी था। इन द मीन वाइल मेरे रिव्यूज जरूर आते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी साइड पर बिजी था, और उनकी वजह से उस बिजी शेड्यूल की वजह से मैं बहुत सारी लिस्ट जो मैं हर हर साल के एंड पे एक पूरा हमारा जो निचोड़ निकालते हैं ना हम, जिसमें होता है नीश फ्रेग्रेंसेज आई एक्सप्लोर, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज, क्लोन, इनकी फिर मैंने एक लिस्ट बना ली। और एक लिस्ट जो थी वो जरूरी थी। वो कौन सी थी? बेस्ट ऑफ 2024, यानी इस साल 2024 के अंदर मुझे क्या लगता है कि कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रही हैं, जो कि मैंने 2024 के अंदर एक्सप्लोर की हैं। जरूरी नहीं है कि वो 2024 में लॉन्च हुई हों, जरूरी ये है कि मैंने उनको 2024 में चेक किया है। लेकिन हाँ, इनमें कुछ फ्रेग्रेंसेज वाकई ऐसी हैं जो कि हैं भी 2024 की ही रिलीज। तो ये मेरी तरफ से, मैं पूरे साल का अगर एक आपका, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, दी बेस्ट फ्रेग्रेंसेज नहीं है, लेकिन ये चंद इस तरह की फ्रेग्रेंसेज हैं जिनके साथ कुछ कुछ मेमोरीज अटैच हो जाती हैं, जिनकी वजह से मैं इनको बेस्ट करार दे रहा हूं, बेस्ट ऑफ 2024। ठीक है, आप अपनी 2024 की जो लिस्ट है वो मेरे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं कि दिल भाई 2024 में हमारे ख्याल में ये बेस्ट फ्रेग्रेंसेस थी। तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बेस्ट ऑफ 2024 जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस साल जो सबसे नंबर 10 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो थी जी हमारी जी लताफा की माहिर ब्लैक। कमाल की फ्रेग्रेंस है ये। एक आप कह लें 10,000 रुपए से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी जो खुशबू है, जब आप इसको खुशबू करेंगे और जब ये आपके ऊपर लगे हुए लोग इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। मैंने ये फ्रेग्रेंस एक जगह पर लगाई, मैंने तो अपने आप कह लें कि मुझे लगा कि आज मैं घर पे रहूंगा, मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगा लिया, दबा के लगा लिया। ठीक है, इसको एंजॉय करने के लिए 3-4 स्प्रे कर लिए, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा दोस्तों के साथ। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, यार दिल आज जो फ्रेग्रेंस लगाई हुई है ना, मीठी मीठी, एट द सेम टाइम एक अजीब सी ना कशिश है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, एक अजीब सी कशिश है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली। फिर मैंने उस भाई को अपने ये शर्ट आ गई कि मैंने कहा ये खुशबू है, तो ही सेड यस। तो वो जी लताफा माहिर ब्लैक थी। क्या वो मेमोरी एक अटैच हो गई ना। तो बेस्ट ऑफ 2024 में इस फ्रेग्रेंस ने अपनी जगह बनाई 10 नंबर के ऊपर। एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि इस लिस्ट में है बेस्ट ऑफ 2024 में, इसके साथ दो यादें वाबस्ता हैं। एक तो ये है कि मैंने इसको शजील भाई का रिव्यू देखकर इसका 10 ml की ऑफिशियल वायल मंगवाई थी, वो गिर के मुझसे टूट गई। ठीक है, वो मैं फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं कर सका, वो गिर के टूट गई। मैंने फिर इस साल कम से कम 2 साल के बाद इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया, और मेरे घर वालों को ये फ्रेग्रेंस इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा यार ये तो हम डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। मतलब हब्स के मौसम में, जुलाई अगस्त के मौसम में, मतलब उन्होंने इसको ठीक ठाक खुल के लगाया इस फ्रेग्रेंस को। ठीक है, इस फ्रेग्रेंस को बिल्कुल बेदरेग लगाया। तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी यादें इसके साथ वाबस्ता कि यार मैं 1 साल पहले इसका वो 10 ml ऑफिशियल वाइल लेके तोड़ चुका था। फिर मैंने कहा छोड़ा यार, मैं लेता ही नहीं हूँ। और उसके बाद जब इस फ्रेग्रेंस को लिया तो ये अब आप देख लें 2024 की टॉप 10 में इसने अपनी जगह बना ली है। क्लब दिनोई माइलस्टोन फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ। अरमाफ का क्लब दिनोई माइलस्टोन नंबर 9 के ऊपर था। ठीक है,
अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोन है, डिज़ाइनर हैं या नीश है, बस ये मेरे टॉप 10 है, ठीक है, मेरे टॉप 10 है। मुझे इस तरह लगा कि ये 2024 के अंदर ना मैंने इनको एक्सप्लोर किया है, तो ये बेस्ट फ्रेग्रेंसेस है, ठीक है। नंबर नंबर 8 के ऊपर मैं रखूंगा टीलिया फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइन बोवा। इस फ्रेग्रेंस को नंबर 8 के ऊपर रखने का मकसद ये है कि एक तो ये मेरे चंद फेवरेट परफ्यूमर्स में से एक परफ्यूमर ने इसको डिजाइन किया है, क्विंटन बीच ने, नंबर 1। और नंबर 2, इस फ्रेग्रेंस की जो प्रोजेक्शन है, मतलब इट्स अ रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस। और मैंने जब जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया, मैंने 2 से 3 दफा तो इसको बिल्कुल, जब नई नई आई थी तो दो तीन स्ट्रेट वेयरिंग्स दी थी, और जब मैं इसको लगाऊं कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और कॉम्प्लीमेंट्स भी करीब वाले बंदा नहीं देता था, कम से कम 1.5 मीटर दूर खड़ा हुआ बंदा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स देता था। तो मैंने ये उसी वक्त सोच लिया था, भाई इसको जब साल के एंड पे अल्लाह ने जिंदगी दी, इतनी जिंदगी रही, तो इसको ना साल की एंड की लिस्ट में जरूर इंक्लूड करेंगे बेस्ट ऑफ 2024 के अंदर। इसकी प्रोजेक्शन, इसकी खुशबू प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा करती है, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। टीलिया फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइन बोवा, नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 के ऊपर जो फ्रेग्रेंस है, यकीन करें, इसको मैंने नंबर 7 पे इसलिए रखा है, मैंने जब पहले इसका रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि भाई मुझ पे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं चलती, मुझ पे 2, 3, 4 मैक्सिमम 4.5 घंटे चली, और प्रोजेक्ट भी इसने कोई 15-20 मिनट किया है। लेकिन रिसेंटली इस फ्रेग्रेंस को मैंने लगाया, आप यकीन करेंगे इसने 12 घंटे से ज्यादा मुझे लॉन्जिविटी दी, और प्रोजेक्शन भी 4 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट भी किया मुझ पे, ठीक है। तो यह है जी जीवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे, ठीक है, जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। क्या कमाल की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन मुझे मिली इसके साथ, ठीक है। 10876। नंबर 6 के ऊपर मैं रखूंगा टॉम फोर्ड के नॉयर एक्सट्रीम परफा को, टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम परफा। आप लोगों ने इसका अगर मेरा रिव्यू देखा हो तो आप लोग कहते होंगे यार दिल भाई ने कोई इतनी ज्यादा खास तारीफ नहीं की थी इस परफ्यूम की, लेकिन एक चीज, जूं जूं आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे ना, वैसे वैसे आपके ऊपर इसके नोट्स खुलेंगे, वैसे वैसे इसकी खुशबू आपके दिल में, दिमाग में बैठती जाएगी, वैसे वैसे ये आपकी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक फ्रेग्रेंस बनती जाएगी। यस, आप ये नोट डाउन कर लें बेशक। आप जूं जूं इसको लगाएंगे, इसके साथ आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता जाएगा इस फ्रेग्रेंस के साथ, ठीक है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने जब इसका रिव्यू किया उस वक्त मैंने कहा ठीक है, कोई इतनी बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बॉम्ब चीज़ नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूँ यार इसने 2024 के अंदर ही मैंने एक्सप्लोर की थी, और 2024 के अंदर ही इसने जो है ना वो मेरे दिल में बड़ी खास जगह बना ली है कि ये इस साल की टॉप 10 फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अदील इम्तियाज में इंक्लूड कर गई है। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है इसको मैं ऊपर रखना चाह रहा था, मैं यकीन करें इसको नंबर 1 पे रखता अगर इसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम ना होता, प्रोजेक्शन नहीं, लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम ना होता। इसकी लॉन्जिविटी को बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 6-6.5 घंटे है। फॉर मी दैट्स गुड, फॉर मी मैं फिर कहूंगा मेरे लिए वो अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो नहीं पसंद आती। तो सिर्फ लॉन्जिविटी की वजह से मैं इसको नंबर 5 पे रखा हूं, ठीक है। यह है जी आमिर वन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल, अजमल का आमिर वन, ये हाउस का नाम लिखा हुआ है अजमल, और ये है आमिर वन। मैं, निखिल भाई और शजील भाई एक लाइव के अंदर आप लोगों ने वो देखा होगा, वो उसको अच्छा उसको आपने ना बहुत ज़्यादा लाइक किया था, उसको उस सिटिंग को बहुत ज़्यादा लाइक किया था। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा उसमें से, बहुत सारे नोट्स उसमें से निकाले मैंने। तो उसमें ये फ्रेग्रेंस को ना निखिल भाई ने 2-3 दफ़ा मेंशन किया था, और उससे पहले भी ये मेरी बहुत फेवरेट फ्रेग्रेंस थी। तो इस लिस्ट में इसका नंबर इसीलिए भी आया क्योंकि ये निखिल भाई के रेफरेंस से ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी ये फ्रेग्रेंस, और ये वाकई फ्रेग्रेंस जो है ना ये इस लिस्ट में नंबर बनाती है अपना, ठीक है। नंबर 4 रह गई। 4 के ऊपर मैं रखूंगा सुस्पिरो के वाइब्रेटो को। क्यों सुस्पिरो का वाइब्रेटो, क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब आप किसी एक चीज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार ये उसका क्लोन है, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, और वो उस तरह की चीज ना निकले, आपकी उम्मीदों से बिल्कुल बरक्स और बिल्कुल एक अच्छी चीज निकले, तो फिर आपके जहन में वो चीज अपनी जो है ना धाक बिठा लेती है, वो आपके लिए एक अच्छी चीज, फेवरेट चीज बन जाती है। मैंने इस फ्रेग्रेंस का जब रिव्यू किया था, जब इसको इस्तेमाल किया था, उससे पहले मेरे जहन में ये चीज थी कि ये बस बुल्गारी टाइगर एंड दैट्स इट, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे ज्यादा कुछ नहीं थी इसके लिए। लेकिन जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया तो बुल्गारी टाइगर और इसमें जमीन आसमान का फर्क था, जिसने मेरे जहन में ना एक वो धाक सी बिठा दी, एक वो क्या कहते हैं, एक स्टैंप छोड़ दी, एक इमेज छोड़ दिया,
जिसकी वजह से ना ये फ्रेग्रेंस एक अच्छी जगह बना पाई है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये है जी वाइब्रेटो, ये इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, वाइब्रेटो फ्रॉम द हाउस ऑफ सुस्पिरो। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, टाइगार से डिफरेंट है, उसी डीएनए की बेस को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग्स भी की गई हैं। वाइब्रेटो फ्रॉम द हाउस ऑफ सुस्पिरो। सेम गोज विद दिस वन, ये जो फार्मूला है ना, ये सेम अगली फ्रेग्रेंस जो नंबर 3 पे है उस पे अप्लाई होता है। वो कैसे? इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी ऑर्मोन जाइन मन टोबैको रियो। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मन टोबैको ऑर्मोन जाइन की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं इनमें समहाउ एक जो डीएनए है ना वो कॉमन रहता है। एक डीएनए कार्डमम का, फैब्रिक फ्रेशनर टाइप का एक डीएनए जो है वो कॉमन रहता है। मैंने ये 2024 की रिलीज है, ये रिलीज भी 2024 की है। मैंने जब ये फ्रेग्रेंसेज इसकी इस्तेमाल की ना, मन टोबैको फ्लर, मन टोबैको क्यूबा एंड मन टोबैको रियो, मुझे इनसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लगा था बस मन टोबैको के डीएनए कोई ना ऊपर नीचे थोड़ा छेड़छाड़ की होगी, मैंने इसके रिव्यू में भी बोला है, लेकिन इट इज टोटली डिफरेंट। यानी वही बात, मैं एक्सपेक्ट इससे बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा इसने जो है ना वो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रही, और जो इसके अंदर एक लग्जरी सी फील आती है ना, आपको एक लग्जरी सी फील आती है, वो मतलब ऑर्मोन जाइन की शान है कि ऑर्मोन जाइन की फ्रेग्रेंसेस में आपको एक लग्जरी फील जरूर आता है, ठीक है। तो इस फ्रेग्रेंस ने मेरे दिमाग में वो एक स्टैंप छोड़ दी थी कि मैं जो इससे एक्सपेक्ट कर रहा था ये उससे बहुत ज्यादा अच्छी निकली थी। मन टोबैको रियो फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मोन जाइन, आप इसका नाम देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा क्लाइव क्रिश्चियन के एक्स को। ये एक बहुत पुरानी रिलीज है, आई थिंक ये 2000 की रिलीज है या 2010 की, मुझे एग्जैक्ट अब इसका याद नहीं है। मैंने इसका रिव्यू डिटेल अपने चैनल पर बनाया हुआ है, लेकिन इसके रिव्यू में मैंने बताया था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग एक जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, वनीला पकड़ा, या वो क्या कहते हैं, वनीला को बेस बना दिया, ऊपर सिट्रसेस डाल दिए, थोड़ा सा ऊद डाल दिया, ये वो मिक्स करके फेंक दिया मार्केट के अंदर, बस वो फेमस हो जाता है। ये टिपिकल डीएनए से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी थी मुझे, और मैंने कहा था कि ये वो इरा था जब परफ्यूमरी के अंदर एक आर्टिस्टिक काम हो रहा था, एक आर्ट के तौर पर इस काम को लिया जाता था। तो ये उस इरा की फ्रेग्रेंस है, इसीलिए ये मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट भी लगी। बहुत ज्यादा जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है इस फ्रेग्रेंस को, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिस डीएनए इज वेरी 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 यूनिक एंड वेरी ग्रेट फ्रेग्रेंस। ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी बहुत जबरदस्त है। नंबर वन पे मैं किसको रखूंगा, मैं किस फ्रेग्रेंस को रखूंगा? आप इस फ्रेग्रेंस को मेरी लिस्ट में देख के शायद बहुत ज्यादा हैरान होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इस साल की ये नंबर 1 पे फ्रेग्रेंस आई है और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। दिस इज क्वीन ऑफ सिल्क फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीड। क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क। अब आप कहेंगे यार ये लेडीज फ्रेग्रेंस है, कोई बात नहीं, कोई स्टैंप नहीं होता फ्रेग्रेंसेस के ऊपर, कोई स्टैंप नहीं होती कि ये लेडीज है ये जेंट्स है। मैं एक चीज दावे के साथ क्लेम कर सकता हूं, क्रीड के पूरे हाउस में, क्रीड के अभी जो रिसेंट बैचेस की बात करें, क्रीड के पूरे हाउस में सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग अगर कोई फ्रेग्रेंस है अगर, तो वो यही है, क्वीन ऑफ सिल्क। यस, एक तो इसकी लॉन्जिविटी बहुत जबरदस्त है, दूसरा इसकी खुशबू भाई आप लगा सकते हैं। इसका जो नाम लिखा हुआ है ना, क्वीन ऑफ सिल्क, इसमें से एक इतनी कमाल की सिल्की सी खुशबू आती है, इतना इस फ्रेग्रेंस की धाक है कि आप इसको लगाएं, आप भूल जाएंगे आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई थी। ये 15 मिनट बाद घूम के आपके पास आएगी, एक अलग से रंग के साथ आएगी, एक अलग से एक चुलबुलेपन के साथ आएगी आपके पास, और आपको छेड़छाड़ के वापस चली जाएगी। फिर 10-15 मिनट बाद आएगी, आपके कंधे पे टैप करेगी, आप कहेंगे वो ये कौन सी फ्रेग्रेंस थी। आप ढूंढते रह जाएंगे इस फ्रेग्रेंस को। इस फ्रेग्रेंस में वो क्वालिटी है। और मैंने एक दिन इसको लगाया, बेसिकली मेरा बड़ा प्यारा भैया मजर इकबाल, उसने इसकी ऑफिशियल वाइल सबसे पहले ली। मैंने इस फ्रेग्रेंस को वहां से वेयर किया, 2 स्प्रेज किए, एक इस शोल्डर पे एक इस शोल्डर पे। ये हर 10-15 मिनट के बाद ये खुशबू आया, और मैं इसको सोचूं यार कहां से रही है ये खुशबू। फिर मुझे याद आया यार ये तो मैंने ही लगाई हुई है, क्वीन ऑफ सिल्क। भाई इसका नाम क्वीन ऑफ सिल्क हो सकता है, ये फ्रेग्रेंटिका पे एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पर रजिस्टर्ड जरूर हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, आप इसको लगाकर चेक करें, आप इसका डीकेंट ट्राई करें, आप इसको कहीं से, अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो आप इसका स्टोर पे जाकर इसको स्प्रे करके चेक करें। वकास अहमद से बहरहाल आपको इसका डीकेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका डीकेंट ट्राई करें, ट्रस्ट मी, दिस इज क्लास इन अ बॉटल।
आपको फील होगा कि ये 10-15 मिनट बाद आती है, आपको छेड़ के चली जाती है, 10-15 मिनट बाद आती है, आपको छेड़ के चली जाती है, और वो जो छेड़ने के लिए आती है आपको ठीक ठाक छेड़ के आपको आपके काम से ध्यान हटा कर ये जाती है। ठीक है, मैं मतलब 2024 के अंदर इसको नंबर 1 पे मैंने किसी रीजन के तहत रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर मतलब ये एस्पेक्ट तो नहीं कवर कर लिया। ये जी 10 ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी जो मैं समझता हूं कि बेस्ट ऑफ 2024 है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग मुझसे शेयर करें अपनी लिस्ट बेस्ट ऑफ 2024 की, आपको 2024 के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेग्रेंसेस कौन सी लगी। ये मेरी 10 फ्रेग्रेंसेस थी और उनमें टॉप पे थी क्रीड की क्वीन ऑफ सिल्क। थैंक यू सो मच।